किसान आंदोलन से क्या अब निकलेगी राजनीति, इस विषय को लेकर लगातार दंगल में चर्चा जारी है। युद्धवीर सिंह जी, आपके पास भी मैं आऊंगी और बिरपाल सिंह जी आपके पास भी, लेकिन गौरव एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, दरअसल किसानों के पास इस समय ऑप्शन क्या है? सरकार बातचीत के लिए सीधे कोई तारीख नहीं दे रही है, बीच का हल कोई निकल नहीं रहा है, महीनों गुजर चुके हैं, आगे का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसीलिए अब इन लोगों ने तय कर लिया है कि उत्तर प्रदेश में जैसे बंगाल में हुआ वैसे उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सबक सिखाएंगे, जैसा कि आप सुन रहे थे राकेश टिकैत की ओर से साफ साफ कहा गया है। चित्रा जी, देखिए, आपने कहा इसका हल क्या है। मैं बहुत विनम्रता से युद्धवीर जी यहाँ बैठे हैं, हल बता देता हूँ। 11 दौर की बातचीत हुई और अच्छी नीयत से हुई, और ये युद्धवीर जी भी मानेंगे कि जो कभी नहीं हुआ पहले, वो श्री नरेंद्र मोदी जी ने इतिहास रचा किसानों के हित में। आप बातचीत करने के लिए आगे आइए, और जैसे किसान के जो प्रतिनिधि हैं वो कहते हैं कि बिना शर्त हो, तो आप ये शर्त क्यों सरकार के सामने लगाते हैं कि आप कानून वापस लेंगे? पहले ये कहिए, फिर हम बातचीत करेंगे। मैं समझता हूँ खुले मन से बातचीत हो। कृषि मंत्री जी ने खुद जब ये घोषणा करी थी कि 1 लाख करोड़ का क्रेडिट हम लोग देंगे, उस वक्त ये बात कही थी। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि युद्धवीर जी को आज ये बताना चाहिए कि सेक्शन 25 पंजाब में लागू है, वहां किसानों की गिरफ्तारी हो सकती है। ये पंजाब का फार्मिंग प्रोड्यूस एक्ट है, वहां पे प्रदर्शन क्यों नहीं होता है? राजस्थान में मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने वादा किया था हम पेंशन देंगे बुजुर्ग किसानों को, कर्जा माफ करेंगे, आज तक नहीं हुआ। वहां राकेश टिकैत जी नहीं जाते हैं। और मैं आपको बता दूं, इस वर्ष के आंकड़े ये हैं कि हाईएस्ट वीट प्रोक्योरमेंट हुआ है, और पंजाब में तो आजादी के बाद से हाईएस्ट किसानों का वीट जो है वो खरीदा गया है। ठीक है। और ये 132 लाख मीट्रिक टन है। हाँ। और पूरे देश में भी अगर देखें तो पिछले साल की तुलना में 10% ज्यादा हुआ है, और 58,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में सीधा गया है। ठीक है। मेरा सवाल युद्धवीर जी से भी है और अभय जी से भी है, कोई भी उत्तर दे सकता है। अभय जी, मैं आपके पास आऊंगी। एक बार युद्धवीर सिंह जी को चर्चा में शामिल करते हुए, युद्धवीर जी, अब नाना करते हुए अगर आप सियासत कर बैठेंगे तो फिर बातचीत के जरिए जो बात बनने की उम्मीद की जा रही थी वो तो फिर धूमिल होगी ना? देखिए, इससे आसान आरोप कोई भी नहीं होता किसी आदमी, किसी भी व्यक्ति के ऊपर, किसी समाज के ऊपर, वर्ग के ऊपर, कि वो राजनीति कर रहे हैं। ये बड़ा साधारण शब्द है। वो हम अगर अपनी मांग उठा रहे हैं, अपनी बात को मनवाने के लिए एक आंदोलन कर रहे हैं, तो बार बार ये बात ये हजारों दफे अनेक लोगों के माध्यम से कही गई है कि किसान नेता राजनीति कर रहे हैं। राजनीति, फिर वो तरीका बता दो ना कि मांग कैसे उठाई जाती है, कौन सा तरीका है राजनीति से हटके जो बात रखने का तरीका हो। हम कह रहे हैं कि 3 कानून वापस ले लो, एमएसपी पे गारंटी चाहिए। बार बार हमने ये कहा, और मैंने अनेक दफे कहा है कि सरकार 3 कानूनों पे एडामेंट है, अड़ी हुई है, बाद में बात कर लेंगे। एक दफे भी सरकार कहे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के लिए भारत सरकार किसान को तैयार है, जो एक सबसे बड़ी किसान की आवश्यकता भी है और मांग भी है। आज तक कृषि मंत्री ने जितनी दफे भी किसान को आमंत्रित किया टेलीविजन के माध्यम से, कभी नहीं कहा कि हम एमएसपी देने के लिए तैयार हैं, एमएसपी हम पहले दे देते हैं किसानों को, उसके बाद कानून पे आगे बात कर लेंगे। आ जाएं, इस बात पे आ जाएं। वो बीच में नहीं बोले हैं, मैं बोलता नहीं हूँ किसी के बीच में, बोलना मुझे चिल्लाना भी आता और बोलना भी आता। ठीक है, वो नहीं, मैं धैर्य से सुनता हूँ और अपनी बात का जवाब देता हूँ जो बात मुझसे पूछी जाती है। हाँ, ये बता दिया है कि तू ज्यादा, फिर मैं उस पे आ जाऊंगा जो नहीं, क्या तू कैसे बोल रहे हैं? बीच में बोलने की आवश्यकता नहीं। तू क्या गुंडागर्दी नहीं करेगा? तो ये बता दिया, बदतमीजी की पराकाष्ठा है तू, बदतमीजी की पराकाष्ठा है। प्लीज कम से कम शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखें, तू तड़ा नहीं करेंगे एक दूसरे के लिए, प्लीज सर। ये तू क्या होता है? तू ऐसा, अरे तू तो बीच में, जब मैंने इनको सुना है तो ये मेरे बीच में बोलने की आवश्यकता क्या? चलिए, मेरे बीच में बोलने की आवश्यकता क्या? यही बीजेपी का कैरेक्टर है, यही बीजेपी का चरित्र है कि हट के बदतमीज से बदतमीज आदमी को बैठाया जाता है टेलीविजन पे। युद्धवीर सिंह जी, प्लीज इस तरह की भाषा का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे सर। किसान आंदोलन और राजनीति पर रहते हैं ना,
ये नहीं गलत युद्धवीर जी, बात है। अब आप लोग भी अगर राजनीति का रास्ता अख्तियार करेंगे तो आपसे भी नेताओं जैसे ही सवाल पूछे जाएंगे। सर, किसानों की तरह सवाल तो आपसे तब किए जाएंगे ना जब आप सिर्फ किसान नेता बने रहेंगे। ठीक है सर, ये तू तड़ाक से बाहर निकलते हैं, प्लीज तू तड़ाक से बाहर निकलते हैं। बिल्कुल, तो ठीक है सर, ठीक है, हटा दीजिए आप। ठीक है, मेन मुद्दे पर आइए ना युद्धवीर जी, मेन मुद्दे पर आइए, मेन मुद्दे पर आइए। अब तो मुझे मैं आ रही हूँ।